गए। एक दिन खाना खत्म हो गया, बहुत सारे कारीगर कहीं से आ गए और कहने लगे 3 दिन के भूखे हैं। आसमा के पर्स में जितने पैसे थे अपने साथियों को दिए, जितने होटलों पे खाना मिले ले आओ, ले आए, फिर भी कम पड़ गया। ये बैठ के सारों कथा वहां रोने लगी। फिर मैं आया, क्या हुआ कि ये भूखे रह गए, फिर खाना बनवाया, फिर उनको खिलाया। तुम कहाँ थे? वो कहते हैं वो कहते हैं कि दंगे में कहा था। मैं आपको बताता हूं मैं दंगे में कहा था। एक गांव है गली मांडू, आपके आधार पर लिखा होता होगा गली मांडू। जब आप पुश्ते से और सिग्नेचर ब्रिज की तरफ मुड़ेंगे, लेफ्ट हैंड पे गांव है। 47 घर थे मुसलमानों के, 47 के 47 में आग लगा दी। एक मस्जिद थी, उसमें भी आग लगा दी। उन सारे लोगों को निकाल कर श्री राम कॉलोनी के समुदाय भवन में पहुंचाने का काम तुम्हारा भाई अब्दुल रहमान कर रहा है। अब्दुल रहमान सुनिए और सुनिए, उनके लिए 295 लोगों के लिए 100 गद्दे और रजाई मेरे पास थे चुनाव के। बाकी ओखला अमानत भाई के यहाँ से ट्रक भर के रात को 3:30 बजे लेकर के आया। मेरे साथी मेरे साथ थे, लाया, वहां पहुंचाए। दहशत लग रही थी, दंगे चल रहे थे। शिखा जैन और अनिल जैन को आगे करके भेजा, उनके गद्दे तकिए सब इंतजाम किया। उसके अलावा उनके नाश्ते का, उनके दोपहर के खाने का, उनके रात के खाने का, जब तक दंगा चला उनका इंतजाम तुम्हारा भाई अब्दुल रहमान कर रहा था। और सुनिए, जिसे झूठ लगे जाके पूछो गली मांडू के लोगों से। इसके अलावा जब चीखों की आवाजें आती थी वो नेट पे देखते थे, मुझे फोन करते थे, आप अब्दुल रहमान बोल रहे हो? हाँ अंकल, हमें बचा लो, अल्लाह के वास्ते बचा लो, हमारे घरों में आग लगा दी। हमारी आंखों से आंसू निकलते थे। भला हो जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बुंदेला साहब का, वो इतने नेक इंसान थे। मैंने रात को 3 बजे कहा तो उन्होंने फोर्स दी, 2 बजे कहा तो उन्होंने मुझे फोर्स दी। मैं शिव विहार जाता था, 10 बार जाता था, चांद बाग रहा, टायर मार्केट चली, मैं रहा। तुम कहाँ थे? हाजी इलियास चौक पर, अंसारी चौक पर। भाइयों फिक्र मत करना, मैं हूँ। अबे कहाँ है? वहां निकलना जहाँ कौन चल रही थी, जहाँ कौन को मारा जा रहा था, वहां तुम होते, तुम्हारी औकात नहीं थी। अबे डरपोक, मुझे डरपोक बताते हो? अबे डरपोक तुम हो, तुम्हारी औकात नहीं थी निकल के वहां जाने की। कहीं तुम्हें गोली न लग जाए, तुम्हें कोई कुछ मार ना दे, तुम्हारे साथ हाथापाई न कर दे। मुझे डरपोक कहते हो? एक तरफ कहते हो बदतमीज हूं, दूसरी तरफ कहते हो डरपोक हूं। अबे साबित क्या करना चाहते हो? डरपोकी की मिसाल जानना चाहते हो तो जाके देखो, तुम जितने बदतमीज हो वो जबान तुम्हारी रात यहां थी, हर मंच पे लोग देख रहे थे। और तुम्हारी तो कांग्रेसी बदतमीजों की है। देख लो, आसिफ मोहम्मद खान जेल चला गया बदतमीजी करने में। कल ही गया है सिर्फ बदतमीजी करने में। अबे तुम तो जन्मजात बदतमीज हो, किसको बदतमीज करो? दोस्तों, अगर मेरी बात बुरी लगी हो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अगर तुम्हें लगा कि मैंने सच कहा है, आसमा रहमान ने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ अपने काम को अंजाम दिया है। उसने किसी से कोई बदतमीजी नहीं की, उसने अपने काम को, अपने जिम्मेदारी दी और उसने चुनाव पूरी ईमानदारी से लड़ा है। और पूरी ईमानदारी से जीतने के बाद 5 साल पूरे काम किया है। तो हक तलफी मत करना, फिर अल्लाह भी आपसे नाराज होगा। हक तलफी मत करना, फिर उसको वोट देना जब उसकी सरकार नहीं थी, आजाद उम्मीदवार थी। आज एमएलए भी उसका है, मेयर भी उसका बनने जा रहा है, मुख्यमंत्री भी उसका है, सरकार भी उसकी है, निगम भी उसका है। कल अगर ये 9.5 करोड़ रुपए आजाद उम्मीदवार लेकर के आई थी तो अब 100 करोड़ लाने का दम रखती है। 100 करोड़ भी लाने का दम रखती है। कल जब ये जीती थी तो आप सबने देखा होगा, अल्लाह तुम्हारा गवाह है, बता देना पहले टेंट वाला स्कूल कैसा था? टेंट वाला नहीं, गड्ढे वाला। और जब आसमा रहमान जीती तो गड्ढे वाले स्कूल को कैसे चमन बनाया था, वही आसमा रहमान है। अगर ये जीती तो फिर से उसको चमन बनाएगी, पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत बनाएगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर आप गुमराह हुए तो जिस तरह अब उन्होंने कह दिया 1 साल में,
स्कूल की हालत जाके देख लो। जैसे उन्होंने कह दिया मेरा तो कोई सरकार नहीं है, वहां भाजपा की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी है, फंड कहां से लाऊं? तुम कल भी यही कहोगे, फंड कहां से लाऊं? तुमने कहा था चाटा मार के फंड ले लूंगा। तुम्हारी और तुम्हारे बाप की औकात थी तो आ जाते एक बार, पैदल चल के आ जाते, चाटा मारना तो। और देखिए अगर वो इलाके की हमदर्दी में आते, मैं सर झुका के उन्हें नाश्ता कराता, उनको फंड भी देता, अगर वो इलाके के हमदर्दी में आते। मुझसे के अग्रवाल ने मांगा, मैंने 69 लाख रुपए दिए। मुझसे रेशमा नदीम ने मांगा, मैंने 93 लाख दिए। तुम भी आते, कहते इलाके की जरूरत है, 2 करोड़ मांगते, 2 करोड़ देता। लेकिन तुम्हें इलाके से मोहब्बत नहीं थी, तुम्हें कुछ नहीं करना था, तुम्हें बस अब्दुल रहमान में कीड़े डालने थे। लेंटर ये एक आदमी तो ला, मर्द अगर अपने बाप की औलाद है, एक ऐसा अल्लाह का बंदा ला जिसने अब्दुल रहमान को 5 रुपए दिए हो कभी। अगर मैंने कभी सुअर खाया है तो खुदा मुझे भुगतेगा, मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया। और 5-6 बिल्डिंग तुम्हारे यहाँ है, पूछ लेना अपने मोहल्ले वालों से। अब्दुल रहमान ने अगर कभी किसी से, अब्दुल रहमान की बीवी ने, बच्चों ने, भाई ने अगर 1 रुपया तुमसे मांगा है तो भाई साहब उसी दिन इस्तीफा छीन लेना मुझसे लिखवा करके, इस्तीफा दे दूंगा। बहुतान लगाते हो, सिर्फ बहुतान। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, मैं डरता नहीं हूं उनसे, मैं इज्जत जरूर करता हूं। मैंने आज तक कभी चौधरी साहब को भाई साहब के अलावा या चौधरी साहब के अलावा बात नहीं की। उनका बेटा जो कल तक चाचा कहता था वो अबे कर रहा, कौन सी तमीज है आपकी? वो गुड्डू भाई को बड़े चाचा, चाचा जी आज कन्वैलिया बता रहा। अरे वाह भाई वाह, ये कौन सी तहजीब है आपकी? आप तमीजदार हो हैं? अरे आप कहते हो कि हम 10,000 करोड़ के आदमी हैं। वो औरत जो 200-400 करोड़ रुपए की कंपनी चला रही है, शगुफ्ता, वो आपकी नालियां साफ कराएगी, कराओगे? लगता है आपको? लगता है आपकी नालियां कराएगी? वो आपके कूड़े उठवाएगी, एसी में रहने वाली? अरे वो ही उठवाएगी जिसे तजर्बा है, वो ही उठवाएगी जिसने उठवाया है, वो ही उठवाएगी जिसे इलाके की मोहब्बत और इलाके की हमदर्दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर लगे मैंने सच कहा है तो आने वाली 4 तारीख को ईमानदारी से अपने दिल की गवाही लेकर अगर इसका हक बनता है तो आने वाली 4 तारीख को 3 नंबर पर झाड़ू का बटन है, उसका बटन दबाकर उसका हक, उसका मेहनताना उसको दे देना, वरना तो फिर जिंदगी में कोई काम नहीं करेगा, इलाकों में कोई काम नहीं करेगा। लोग कहेंगे काम करने वालों को वोट नहीं मिलते, काम करने वालों को वोट नहीं मिलते, काम करने वालों को वोट नहीं मिलते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर कहूंगा, बहुत बदतमीजी की उन्होंने, मैं उस बदतमीजी को नहीं करना चाहता, लेकिन आखिर में एक शेर कह के अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। 100 बार उतारे भी अगर कैंच ली तो क्या, 100 बार उतारे भी अगर कैंच ली अपनी, जो सांप से पैदा है सपोला ही रहेगा। बहुत अच्छे भाई अब्दुल रहमान। 100 बार उतारे भी अगर कैंच ली अपनी, जो सांप से पैदा है सपोला ही रहेगा। दौलत से फकत जेब ही हो सकती है भारी, दौलत से फकत जेब ही हो सकती है भारी। हल्का है अगर खून तो हल्का ही रहेगा। भाई अब्दुल रहमान, भाई अब्दुल रहमान, दौड़ लगेगी। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, इधर खड़े हुए लोगों, सामने खड़े हुए लोगों और साइड में खड़े हुए लोगों, अगर लगे कि अब्दुल रहमान ने सच बोला है, अगर लगे कि आसमान ने काम किया है, 5 साल तुम्हारी सेवा की है, तुम्हारी खिदमत की है, तो ईमानदारी से उसे वोट देकर जिता देना। मैं वादा करता हूं कि जितना फंड कहोगे मैं आसमान रहमान के लिए ला के दूंगा, चाहे वो 100 करोड़ दिन हो। भाई अब्दुल रहमान, भाई अब्दुल, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों में